जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। मित्रों, आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने वाले हैं कि यदि कोई स्त्री अपने पति को संभोग के लिए मना करती है तो उसे क्या करना चाहिए। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। दर्शकों, पूजनीय गुरुदेव जी ने इस विषय में अपना रुख साफ किया है। दर्शकों, पूजनीय गुरुदेव जी ने यह साफ किया है कि कोई भी स्त्री अपने पति से संभोग के लिए मना नहीं कर सकती है, चाहे वह भगवान की भक्ति करे, कृष्ण की भक्ति करे, किसी भी प्रकार की भक्ति करे। यदि वह भक्ति भाव करती है तो भी अपने पति को संभोग के लिए मना नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार पूजनीय गुरुदेव जी ने बड़े अच्छे उदाहरण के साथ इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि चाहे वह स्त्री कितनी भी भक्ति भाव करती हो, कितना भी पाठ करती हो, कितना भी, चाहे वह भगवान शंकर को पूजती हो, चाहे वह भगवान कृष्ण को पूजती हो, चाहे वह किसी भी देवी देवताओं का पूजा पाठ हवन इत्यादि करती हो, लेकिन वह अपने पति को उसकी काम वासना के लिए मना नहीं कर सकती, उसके प्रेम के लिए उसे मना नहीं कर सकती है। दोस्तों, एक बार पूज्य गुरुदेव जी के पास एक पत्नी, यानी कि किसी पति की एक पत्नी आती है और वे कहती है, वह गुरुजी से कहती है कि गुरुजी, हमारे पति, वो पत्नी आई हमारे पास और पूज्य गुरुदेव जी के पास, और पूज्य गुरुदेव जी से कहती है कि हमारा मन है जो भगवान में लग गया है। यानी कि एक पति होता है, उसकी पत्नी होती है, और वह पत्नी गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी, हमारा मन है जो भगवान में लग गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो पति है अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा और वो हमारे पास आते हैं। दर्शकों, वह औरत आके सवाल करती है कि गुरुजी, हमारा मन है जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर लग चुका है और हम उनकी भक्ति भाव करते हैं, लेकिन जो हमारा पति है उनका मन है जो भगवान में नहीं लगा और वो बार बार हमारे पास आते हैं। पास आकर के वे अपने प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है। दोस्तों, वह औरत कहती है कि गुरुजी, हमारा जो मन है वो सभी वासनाओं से हट चुका है, मन केवल हमारा भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। हम तो ब्रह्मचारी बनकर अब रहना चाहते हैं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। क्या करें, हमें बहुत मन से असंतुष्ट होते हैं जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन है जो बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में तो कृष्ण है, पता नहीं वह कब निकलकर बाहर ना चले जाए। ऐसा उस बहन ने गुरुजी से कहा, सवाल किया। जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। दर्शकों, सवाल है, आप में से बहुत से लोगों का भी हो सकता है ऐसा ही सवाल, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है यही सवाल, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी यह संकोच होता है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी है जो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, लोगों को पूछने में बड़ा संकोच होता है, इसलिए हम आपको इसका समाधान देते हैं। मैंने उनको यह बात समझाई, बता दिया, उनको शायद यहाँ बैठी हो तो, क्योंकि ऐसे प्रश्न सवाल माइक में तो वह कर नहीं सकती, पर सवाल तो सवाल है,
तो उसने उत्तर सोचा कि चलो इस बहाने आपको उत्तर दे दे। प्रश्न समझ में आ गया, अब उत्तर सुनो। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में कृष्ण विराजमान गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में मन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति है, अभी उनका मन विषयों में नहीं लगा है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आपका मन तो मान लिया ठीक है, भगवान कृष्ण में लग गया है, उनको आपने अपना पति सर्वेश्वर जो भी है भगवान, आपने उसको अपना मान लिया है, लेकिन आपके पति का मन अभी भगवान में नहीं लगा है, वो तो आप ही से उम्मीद रखते हैं हर काम की, चाहे वह काम वासना हो, प्यार हो, जो भी है वो सब की उम्मीदें वो आपसे रखते हैं। यदि आप उनको मना करेंगी, आप उनको ये सब नहीं करने देंगी, तो वह किसी पराई स्त्री के पास अपना प्यार ढूंढेंगे और पराई स्त्री में वह अपना समय व्यतीत करेंगे। प्रिय दर्शकों, तब गुरुजी कहते हैं दूसरी स्त्रियों के पास जाना शुरू कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यगामी हो सकता है। इसलिए तुम्हारा पति, इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही हो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से, तो वो बादशाह यानी कि वह है जो बादशाह गामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है, मीराबाई के साथ भी यही था। दर्शकों, पूज्य गुरुदेव जी बड़ा ही अच्छा उदाहरण देते हैं मीराबाई का। पूजनीय गुरुदेव जी कहते हैं कि मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, मान लिया था उन्होंने पति की मेरे तो पति गिरधर गोपाल है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया। जो राणा के बेटे हैं, तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई, मिलन की रात आई, मीराबाई को बिठाया गया। एक कमरे में सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डालने का, मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को पहली रात्रि, पहला मिलन। जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण है। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति है, यह तो केवल मैं जानती हूँ। मेरे मन की बातें या तो मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जानते, आप नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो आपके सामने मेरा शरीर है जो पेश है। यदि मेरे शरीर से आपकी भूख, आपको मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है, तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़े, कथाओं से जोड़े, धीरे धीरे उनके मन को भी बदले और उसका साथ दे। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूँ, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है, वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे धीरे उससे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। कैसे? सत्संग से यदि स्त्री भक्ति करने लग गई है और पति को छोड़कर चली गई है, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है, तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पति की
पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। हृदय की अपने भक्ति के प्रभाव से अपने जप, अपनी एनर्जी को बचाओ, सही जगह खर्च करो। भोग विलास से भी बचो, क्योंकि भोग विलास में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि बड़ा सुख मिल रहा है, मिलता नहीं है, आता नहीं है, सुख जाता है। आप अपने सुख को गवा रहे हैं, पा कुछ भी नहीं रहे हैं। पाने का तो केवल एक ब्रह्म है कि आपको सुख मिला है, यह ब्रह्म मिलता है। केवल आपकी एनर्जी जाती है, लेकिन माया इतनी प्रभावशाली है भगवान की कि भोग विलास ने आज व्यक्ति को इतना अंधा बना रखा है कि लोग उसके बिना रह ही नहीं पाते। यही तो ईश्वर की माया है। लोग समझ कहाँ पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह चीज एक हद तक सही है। विवाह हुआ है, आप अपना एंजॉय करो, आनंद से रहो, लेकिन सदा उसी भोग विलास की ओर बढ़ना, सदा अपना मन उसी स्त्री पुरुष में लगाना, ये बात गलत है। अब मन लगा है ना, अब हटाओ मन को और उसे वहां से कछुआ हो जाता है ना। कछुआ समय अनुकूल देखता है तो पांव बाहर कर लेता है, हाथ बाहर कर लेता है और मुंह बाहर कर लेता है, चलता है ऐसे ऐसे। जब वो देखता है कि कुछ गड़बड़ है तो सारा चीज वह अपना अंदर कर लेता है। प्रिय दर्शकों, जब उसके हाथ पांव मुंह बाहर था तो वह बहिर्मुखी था, उसका अंदर हुआ हाथ पांव तो वह अंतर्मुखी हो गया। आप बहिर्मुखी बनो, पर कुछ टाइम के लिए। सदा बहिर्मुखी मत रहना, नुकसान हो जाएगा। आपका अंतर्मुखी बनो। क्या बनो? जोर से। अब अंतर्मुखी, अब ना बेटा ऐसा है कि थोड़ा समय तो अपनी इच्छाओं को, उम्र हो रही है, कब तक और कितना, कब संतुष्टि मिलेगी तुम्हें? आज तक कोई संतुष्ट, रावण संतुष्ट हुआ क्या? हुआ होता तो सीता माँ को काई चुराता। सोने की लंका में रहने वाला रावण की पत्नी मंदोदरी तो है, लेकिन मंदोदरी के अतिरिक्त हजारों पत्नियां हैं रावण के पास, कि किसी को भी उठा लाता है, किसी के भी साथ दुराचार करता है। उसने करोड़ों बार भोग विलास का काम किया होगा, लेकिन इतना करोड़ों बार वो सुख लेने के बाद भी क्या उस रावण का पेट भर गया होता तो सीता माँ को काहे चुराता? तो जब पेट भरता ही नहीं है तो पेट भरने के पीछे भाग काहे रहे हैं? इसलिए पेट किसी का भरा हो तो उसका नाम बताओ, तुम्हारा भर जाएगा। इसलिए समझदारी यही है कि मन को धीरे से सबसे निकालो और आप निकालकर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो, धीरे धीरे कछुए की तरह। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक जानकारी। पूजनीय गुरुदेव जी ने किस प्रकार दो उदाहरणों के माध्यम से, एक मीराबाई का उदाहरण और एक माता सीता के उदाहरण से किस तरह समझाया कि कोई भी पत्नी है जो अपने पति को संभोग के लिए मना नहीं कर सकती है, और धीरे धीरे कैसे वह अपने पति को अपने प्यार में, अपने भक्ति के मार्ग से वह अपने पति को और परिवार के सभी सदस्यों को उनका हृदय शुद्ध करके ही वह उनको भक्ति के मार्ग पर ला सकती है, ना कि है जो किसी चीज के लिए मना करके। तो दर्शकों, आज की ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के पास जरूर भेजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।